सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आई होप कि आपने इसके पहले वाली दो जो वीडियो है वो देख रखी है। अगर मैं चाहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डायरेक्टली बात कर सकती हूँ, बट अगर हमें कोई साइंटिफिक रीजन मिल जाए या फिर कुछ प्रूवन चीजें मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज को एक्सेप्ट करना और उस पर ट्रस्ट करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक के पहले मैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करना चाहूंगी। एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, सो मुझे फिजिक्स इतनी सारी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सच में इस वीडियो में बहुत मेहनत की है और इस वीडियो में इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने माइंड को ओपन करके सिर्फ थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन चीज़ों को देखें। हो सकता है उतना ईजी मैंने किया हुआ है इन चीज़ों को, और अगर बीच में आपको समझ नहीं भी आता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में सारे लिंक्स जो है वो एक साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आप किसी भी चीज को अगर बहुत जूम 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 करके देखते हो तो आपको वहां पर दिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर आप उससे भी ज्यादा उसे जूम करते हो तो आपको वहां पर क्या दिखेगा? तो वहां पर आपको दिखेंगे वेव्स, यानी कि एनर्जी, यानी कि हम सब एक ही एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। इस जूम वाली दुनिया को जो है वो क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि हम सब, आप में और सारी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। और अगर उससे भी जूम किया जाए तो यानी कि एक एनर्जी के साथ बनी हुई है जो कि एक ही फॉर्म में है। और उस एनर्जी को न्यूटन कहता है कि आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। तो साइंस जो है वो पूरी तरह से क्वांटम वर्ल्ड को जान नहीं पाया है, लेकिन फिर भी कुछ प्रिंसिपल जो कि इलेक्ट्रॉन यानी कि क्वांटम वर्ल्ड को रेगुलेट करते हैं, वो प्रिंसिपल हमारी इस वर्ल्ड में भी लागू होते हैं। लेकिन रियलिटी जो है वो हमें क्वांटम वर्ल्ड को जानने से ही पता चलेगी। जैसे एक रूल है क्वांटम इंटेंगलमेंट रूल। अब ये रूल ऐसा कहता है कि दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी जब वो एक बार कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक इंटेंगल रिलेशन बना लेते हैं। जब आप एक पार्टिकल अपने पास रखोगे, यानी कि एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरे पार्टिकल को यानी कि बी पार्टिकल को आप चाहे कितना भी दूर भेज दो, यानी कि फिजिकल लेवल पे एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल उसका बहुत ही दूर है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पार्टिकल को मूव करेंगे तो क्या दूसरे पार्टिकल पे कोई इफेक्ट होगा? हमारी कॉमन सेंस कहती है कि ये फिजिकल लेवल पर बहुत ही ज्यादा दूर है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आंसर है यस। अगर आप इस पार्टिकल को क्लॉकवाइज मूव करते हो तो उसका दूसरा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वहां पर मूव होगा। उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो उसका इफेक्ट इस पार्टिकल पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों ही पार्टिकल्स जो है वो एक ही एनर्जी यानी कि एक ही वेव के साथ जुड़े हुए हैं। कि ए और बी पार्टिकल्स का एक बार कांटेक्ट होता है तो वो अपने बीच इंटेंगल रिलेशन बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसे फिर कितने भी दूर कर दिए जाए इसका इफेक्ट इस पे पड़ता है और इसका इफेक्ट इसके पड़ता है, क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। ये इस तरह काम करता है कि मान लो कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है और एक पर्सन उससे बहुत ही दूर खड़ा है, तो फिजिकल लेवल पर वो बहुत ही दूर है, लेकिन ये उसके बारे में जो भी सोचता है, सिर्फ सोचता है, जो एनर्जी क्रिएट करता है वो उसे अफेक्ट करता है। ए पार्टिकल का अफेक्ट बी पर पड़ता है और बी का ए पर पड़ता है। ऐसे ही आप जो सोचते हो किसी और के बारे में वो उसे अफेक्ट करता है। हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नॉट एट द फिजिकल लेवल बट एट द बेसिक लेवल। आप जो सोचते हो वो उसे अफेक्ट करता है। आखिर साइंस भी ये नहीं जान पाई है कि ये कैसे होता है, लेकिन ये होता है। जुलाई 2019 में साइंटिस्ट ने जो है वो एक फोटो कैप्चर की थी क्वांटम इंटेंगलमेंट रिलेशन के बारे में। ये एक फैक्ट है, मैं आपको वो फोटो भी दिखा रही हूँ, और अगर आप चाहो तो क्वांटम इंटेंगलमेंट रिलेशन 2019 करके उसे गूगल में सर्च भी कर सकते हो। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमारे सामने कोई देख रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमारे सामने ऐसे देख रहा है। साइंस भी यही कहता है कि आप अपनी जो भी सारी एनर्जी है पूरे कंसंट्रेशन के साथ जहां पर ट्रांसफर करते हो, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो, आप उसे मूव कर सकते हो, आप उसे चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर हमें कोई बहुत ही घूर के देख रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है, क्योंकि वो अपने कंसंट्रेशन के साथ वो सारी एनर्जी जो है वो हम पर ट्रांसफर करता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम किसी को याद कर रहे हैं और उसी का सेम टाइम पे कॉल या मैसेज आ जाता है कि हम अपनी एनर्जी को वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जहां पर आप किसी एक पर्सन को पर्सनली जानते नहीं हो, आपने उससे कभी बहुत ज्यादा बात भी नहीं की है, फिर भी आप उसके लिए गलत वाइब्स क्रिएट करते हो कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन नेचर का अच्छा नहीं है, आपको पसंद नहीं होता। उसे पर्सनली जानते भी नहीं हो फिर भी आप ऐसी वाइब्स क्रिएट करते हो कि ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसका नेचर अच्छा नहीं है।
और एज इट इज सामने वाला पर्सन भी आपके लिए वही फील कर रहा होता है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, कि हम उसे पर्सनली जानते भी नहीं होते। और इसका उल्टा भी होता है कि किसी पर्सन को आप पर्सनली नहीं जानते हो, फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, और एज इट इज सामने वाला भी आपको वही एनर्जी ट्रांसफर करता है। यानी कि हम जैसी फ्रीक्वेंसी पे अपनी एनर्जी किसी और को ट्रांसफर करते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला पर्सन भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ट्रांसफर करता है। कि आपका किसी और के लिए सोची गई चीज उससे अफेक्ट करती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एनर्जी लेवल पर, कंसंट्रेशन पावर और आपका एनर्जी लेवल कितना है। आपने शायद वो मैजिक देखा होगा जहाँ पर कोई पर्सन जो है वो टेबल पर रखी हुई बोतल बिना हाथ लगाए गिरा देता है। हमें एक्चुअली वो मैजिक लगता है, लेकिन वो एक साइंस है जहां पर वो अपनी एनर्जी के थ्रू, अपना पूरा कंसंट्रेशन और अपनी एनर्जी के थ्रू किसी भी चीज को मूव कर सकता है। यानी कि हम अपनी एनर्जी के थ्रू, अपने कंसंट्रेशन के थ्रू किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं और उसे मूव भी कर सकते हैं। इसीलिए पहले के जमाने के जो ऋषि महाऋषि होते थे, वो जो भी बोलते थे वो सच होता था, क्योंकि वो इतने सालों के मेडिटेशन के बाद बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर समाये बैठे होते थे, और उसी एनर्जी के थ्रू वो अपना फ्यूचर भी बता सकते थे, फ्यूचर को चेंज भी कर सकते थे, और अगर वो किसी के सामने देखे तो वो अपनी आंखों से किसी को भी भस्म भी कर सकते थे। ये भी एक साइंस ही है जहां पर हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करके उस चीजों को मूव कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि हम सब एक ही एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उसे ट्रांसफर करके चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसी के बेसिस पर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता जाता है। यानी कि आप अपनी सोच से अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करते हो। अब आप जैसा सोचोगे, जहां जिस बारे में सोचोगे, जहां पर अपना कंसंट्रेशन लगाओगे, वहीं पर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो और उसी चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव सोचना हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम जैसा सोचते हैं हम अपनी पूरी एनर्जी को वहां पर ट्रांसफर करते हैं, और जब हम किसी चीज पे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो उसी चीज को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसा सोचोगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, उसी के हिसाब से आपकी फीलिंग्स डेवलप होगी, और उसी के हिसाब से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, और उसी के हिसाब से आपकी तरफ वो चीज अट्रैक्ट होगी, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है आपकी फीलिंग्स पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नो का मीनिंग नहीं पता होता है। सोच रहे हो कि आज मैं ऑफिस में लेट नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स आप लेट होने को अट्रैक्ट कर रहे हो। जहां पर ऐसा फील कर रहे हो कि अगर लेट हो जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, तो आप सच में लेट हो जाओगे। उसकी जगह हमें ये सोचना है सब कुछ अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप उस चीजों को अट्रैक्ट करोगे, अपनी एनर्जी अच्छी चीजों पे ट्रांसफर करोगे, और वो चीज और वो इवेंट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। आपको सिर्फ वही सोचना है जो आपको चाहिए। आपको उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब नहीं चाहिए वाली चीजों को सोचते हैं तो हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हमें सिर्फ अपना कंसंट्रेशन और अपनी एनर्जी वहीं पर ट्रांसफर करनी है जो चीज हमें पर्टिकुलरली चाहिए। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके बारे में आप सोचोगे कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस तरह की फीलिंग क्रिएट करोगे, उसी तरह के वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को जो है रिलीज करोगे, तो आपको उसी तरह की चीज मिलेगी। यानी कि हमारा पॉजिटिव सोचना इसमें जरूरी बन जाता है। अब नॉर्मली कई लोग ऐसा कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम नहीं करता, सिर्फ सोचने से सब कुछ नहीं होता है, हमें करना भी पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके एक्शंस को इजी बना देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप की कोई ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए, तो आप नोटिस करना कि आपको दिन में 15 से 17 बार वो शर्ट दिख जाएगी, कहीं टीवी पे या फिर किसी ने पहनी होगी या फिर किसी फ्रेंड के पास या फिर किसी शॉप में आपको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को वहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए आपको वो चीज बार बार दिखने लगेगी। उससे पहले भी वो चीज वहां पर थी लेकिन आपने नहीं देखा। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप किसी चीज में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, तो उस चीज की तरफ जाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको तुरंत दिख जाएगी। यानी कि आप रास्ते इजीली ढूंढ सकते हो अपनी चीज तक जाने के। अगर मान लो कि आप उस शर्ट के बारे में सोचोगे ही नहीं तो आपको वो शर्ट कहीं पे दिखेगी नहीं, अगर दिखेगी तो आप उसे ज्यादा नोटिस नहीं करोगे, इसीलिए आपको वहां पर जाने की जो अपॉर्चुनिटी और वेज है उसे आप मिस कर दोगे। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एक्शन को इजी बनाता है, इसीलिए हमारा पॉजिटिव सोचना और हमें जो चाहिए उसके बारे में सोचना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप चीज के बारे में सोचते हो बार बार और उसके लिए पॉजिटिव रहते हो, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपने आप दिखने लगेगी कि इस चीज तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ इजीली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है। आपने खुद ही मान लिया है कि आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता है, तो इसीलिए आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 4 में। थैंक यू।